जी अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में सॉल्व करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 31। इसमें हम बात करते हैं, सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 12.1 पहला न्यूमेरिकल। बेटा आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स की एक ख़ास अहमियत, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बोर्ड के पेपर में एक न्यूमेरिकल या उसकी जगह कोई एग्जाम्पल आती है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है, डेटा कलेक्ट करना है, फार्मूला डिसाइड करना है डेटा के मुताबिक, और फर्दर सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल बार बार बेटा प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे। आज न्यूमेरिकल 12.1 पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से। कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपेयर, आपने बेटा कंपैरिजन करना है दो फोर्सेस के दरमियान, एक इलेक्ट्रिकल और एक ग्रेविटेशनल। कंपैरिजन करना है आपने दो फोर्सेस के दरमियान, इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्सेस अमल कर रही हैं एक ऑब्जेक्ट पर। मैस 10 ग्राम, चार्ज 20 कूलम। मैस की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम। चार्ज कितना है? 20 माइक्रो कूलम। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। इस पर गौर करना है, हाईलाइट कर लें इस वर्ड को, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे यहाँ देखिए ना, मैस है 10 ग्राम। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आइडेंटिकल, दोनों का मैस सेम, यानी M1 भी 10 ग्राम, M2 भी 10 ग्राम। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों का चार्ज सेम। Q1 चार्ज 20 माइक्रो कूलम, Q2 चार्ज 20 माइक्रो कूलम। आपने इन दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो बेटा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, दोनों का मैस भी सेम, दोनों का चार्ज भी सेम। दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्ट से फासला, यानी कि डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के दरमियान 10 सेंटीमीटर। और जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन। स्टेटमेंट आपने सुनी, इसी से ही अब डेटा बनाएंगे। पहले नंबर पर हमने Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स, दूसरे नंबर पर Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस हमें मालूम करना है, और जब ये दोनों मालूम हो जाएंगी तो आप कंपैरिजन, आपने कंपेयर करना है Fe बटा Fg, Fe बटा Fg। इन दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन यानी कि रेशो Fe बटा Fg, ये आपने मालूम करना है। Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन का मतलब दोनों का रेशो। क्योंकि स्टेटमेंट आपने तवज्जो से सुनी, उसमें बेटा
दो क्या हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होने की वजह से दोनों का मैस बराबर, m1 और m2 दोनों 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में करना है, डिवाइड बाय 1000, 0.01 किलोग्राम। m1 भी यही, m2 भी यही, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दोनों का मैस सेम इक्वल। Q1 Q2 चार्ज, दोनों का चार्ज सेम, 20 माइक्रो कॉलम, माइक्रो की जगह -6 कॉलम। Q1 Q2 दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम। दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फासला r 10 सेंटीमीटर, मीटर में करें, डिवाइड बाय 100, 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100। K कॉलम्स कांस्टेंट 9 10 की पावर 9, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G 6.67 -11। दोनों की वैल्यूज़ और ख़ास तौर पर यूनिट, ये दोनों कीमतें अगर आपको ना भी दी जाएं तब भी आपको डेटा में लिखना है यूनिवर्सल कांस्टेंट। पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स Fe हासिल करें। फार्मूला है K Q1 Q2 बटा R स्केयर, कॉलम्स ला। कीमतें दर्ज कर दें, K Q1 Q2 R का स्केयर। वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो Fe बेटा कितना आया, 360 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बाद अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला Fg, G m1 m2 बटा R स्केयर, G m1 m2 और R स्केयर। इस सारी कीमतों को यहाँ दर्ज करें। कैलकुलेटर का काम आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। एक एक स्टेप आपने वजाहत करनी है, सॉल्व करना है आपने। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 10 की पावर -13 न्यूटन। बेटा याद रखना, नंबर आपके कट जाएंगे। मैंने तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स कीमतें दर्ज करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स कीमतें दर्ज करने के बाद डायरेक्ट आंसर। लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ऊपर वालों को अलग मल्टीप्लाई, फिर नीचे स्केयर अलग, फिर डिवाइड, एक एक स्टेप वाजे करते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। Fe बटा Fg रेशो, ये Fe की वैल्यू Fg दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर टेक्स्ट बुक के मुताबिक। लेकिन यहाँ कोई यूनिट नहीं, वजह क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, इसलिए आंसर के साथ कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। तो ये आपने कंपेयर किया इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान। 5.4 10 की पावर 14, ये आंसर न्यूमेरिकल नंबर 1 मुकम्मल। इसके बाद बेटा अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 12.2। कैलकुलेट वेक्टरली, आपने कैलकुलेट करना है वेक्टरली। वेक्टर की मदद से आपने नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने मालूम करना है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करना है आपने। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑन Q। फिगर आपको बाकायदा जब बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, फिगर डायग्राम क्वेश्चन पेपर पर बनी हुई मिलेगी। आपने मालूम करना है फोर्स ऑन Q।
तवज्जो करें, Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स। डायाग्राम तवज्जो से आप देखेंगे, एक लेंथी न्यूमेरिकल है। डायाग्राम में आपको 3 चार्जेस नज़र आएंगे, एक बेटा Q1, एक Q2 और एक Q। आपने मालूम करना है फोर्स ऑन Q। अल्फाज पर गौर करें, डायाग्राम की बार बार प्रैक्टिस करें। फोर्स मालूम करना है, फोर्स ऑन Q। Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स F बताएं। वेक्टरली का मतलब है कि वेक्टर फॉर्म में, यानी कि वेक्टर फॉर्म का मतलब आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है और फोर्स की डायरेक्शन भी। फोर्स ऑन Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स बताएं, फोर्स वेक्टर फॉर्म में, यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। डायाग्राम पर तवज्जो। Q1 पहला चार्ज 1 माइक्रो कूलम, Q2 दूसरा चार्ज -1 माइक्रो कूलम। यानी इससे ये समझ आया कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल 1 माइक्रो कूलम, लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये Q चार्ज है 4 माइक्रो कूलम का, आप डायाग्राम में देख सकते हैं। इस Q चार्ज पर अमल करने वाली ये फोर्स, ये डॉटेड यूँ, आखिर क्या वजह है कि ये डॉटेड हॉरिजेंटल ही क्यों लगाए, ये हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स बताएं। ये डायाग्राम आप पहले बना लें, लेकिन पेपर में, जब बोर्ड के पेपर में आए तो ये नामुकम्मल है डायाग्राम। असल मुकम्मल डायाग्राम आपके सामने ये बनी हुई है। आपने बोर्ड के पेपर में बेटा ये डायाग्राम बनानी है। तो तवज्जो करें, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, 1 माइक्रो कूलम ये पॉजिटिव है और ये -1 माइक्रो कूलम नेगेटिव। Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव। और Q चार्ज 4 माइक्रो कूलम का। जी, इस पर अमल करने वाली, इस Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स F आपने मालूम करना है वेक्टर फॉर्म में। बाकी ये सारी ये वैल्यूज़ 0.6, 1.8 ये सब आपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आपने लिख लेने हैं। यहाँ मैंने आपको थीटा ये हल करना सिखाया इस फिगर से, इसका इस्तेमाल आगे, इसलिए अलग से मैंने थीटा हल कर लिया। आप भी फिगर के साथ एंगल थीटा अलग से हल कर लेंगे। जी, डायाग्राम के मुताबिक अब देखें टोटल कितने चार्ज हैं, 3, एक Q1, एक Q2 और तीसरा चार्ज Q। जी बेटा, अब डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है फोर्स ऑन Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स F आपने मालूम करना है वेक्टरली, इसलिए एरो लगाया। Q1 चार्ज 1 माइक्रो कूलम, Q2 -1, Q4 माइक्रो कूलम। अब ज़रा गौर करें, क्योंकि टोटल चार्ज 3 हैं, लेकिन कॉलम फोर्स 2 चार्जेस पर। पहले कॉलम फोर्स ऑन Q बाय Q1, पहले आप हासिल करें फोर्स ऑन Q बाय Q1, यानी कि Q चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स बाय Q1 जो Q1 लगा रहा है। डायाग्राम पर तवज्जो, ये Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q पर, Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q पर। और आप देखें ये एरो, ये देखें, ये बेटा ये एरो ऊपर की जानिब, ये एरो Q1 चार्ज अमल कर रहा है फोर्स Q पर, ये ऊपर की जानिब चलते जाएं, यहाँ तक ये एरो है।
Q1 फोर्स लगा रहा है Q पर जी, कॉलम्स ला जनरल फार्मूला, इसे F1 का नाम दें, K एक चार्ज Q एक Q1 बटा आर स्क्वायर। आपने फोर्स कॉलम्स ला का फार्मूला इस्तेमाल किया। अब K यूनिवर्सल कांस्टेंट, कॉलम्स कांस्टेंट 9 10 की पावर 9, Q चार्ज Q1 चार्ज। अब देखें Q और Q1 के दरमियान डिस्टेंस R किसके दरमियान है, Q और Q1। डायाग्राम पर तवज्जो, Q1 और Q इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, इसलिए 1 का स्क्वायर। इस सारे को हल किया, F1 फोर्स क्या है, Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q पर, F1। सिमिलरली इसी तरह फोर्स ऑन Q बाई Q2। अब फोर्स लगाएं, Q फोर्स लग रही है Q बाई Q2, यानी कि दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है Q पर। अब यहाँ तवज्जो बेटा, अब ये Q2 दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है इस Q पर। अब हालांकि देखा जाए तो ये दूसरा चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है Q पर, तो इस फोर्स का एरो इस जानिब होना चाहिए था, लेकिन इस तरफ नहीं, ये फोर्स एरो इधर है। इसकी वजह अभी क्लियर हो जाएगी, माइनस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखें, क्योंकि हमने आगे कंपोनेंट्स बनाने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और भी हमारे रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए यहाँ एरो इस जानिब। हालांकि Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इधर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अभी बात क्लियर हो जाएगी। Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q पर, F2 कहेंगे, कॉलम्स लॉ के मुताबिक Q2 बटा आर स्क्वायर। कीमतें दर्ज करें, K Q Q2 और डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ बेटा तवज्जो करें, अगर आपको याद होगा Q2 जो चार्ज है, डेटा में देखें Q2 नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है, लेकिन मैंने यहाँ Q2 की वैल्यू तो पुट की है, माइनस नहीं लगाया। मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन आगे वजह बताता हूँ। यहाँ जब कीमतें दर्ज करेंगे तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव क्यों नहीं लगाया वो बताते हैं। ये K की वैल्यू 9 10 की पावर 9, Q चार्ज 4 10 की पावर -6, Q2 1 10 की पावर -6 पॉजिटिव मैग्नीट्यूड और 1 का स्क्वायर। इस सारे को हल किया तो F2 आया आपके पास कितना, 36 10 की पावर -3। और इस पर गौर करें, ये माइनस साइन, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q2। माइनस का साइन आपको याद होगा ना, माइनस का साइन होता है ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जहाँ भी माइनस है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब है क्या, देखिए बेटा, Q2 फोर्स लगाएगा Q पर, तो Q2 जब फोर्स Q पर लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, इस तरफ। लेकिन यहाँ माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, उल्टा देगा, तो इसके ऑपोजिट इस तरफ, यानी नेगेटिव साइन ने क्या किया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। अब डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स Q2। बात समझ आई। मैग्नीट्यूड सेम, F1 और F2 देखें दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन माइनस के साइन ने क्या किया, F2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स Q2, F1 भी आ गया, F2 मैग्नीट्यूड दोनों की बेटा सेम, लेकिन F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी कि Q2 की जानिब। अब F क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, F रिजल्टेंट फोर्स, और हमें F यही मालूम करना है। F रिजल्टेंट फोर्स, F किसके इक्वल है, Fxi प्लस Fyj। रिजल्टेंट फोर्स में दोनों कंपोनेंट x भी y भी, Fxi
प्लस एफ वाई जे, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट फोर्स एफ मिलेगी। अब बेटा अभी तक मैंने जितना न्यूमेरिकल सॉल्व किया इसमें कहीं भी मेरे पास ना एफ एक्स है ना एफ वाई, तो आप पहले अलग से हल करेंगे रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स एंड रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट एफ वाई, ताकि यहाँ दर्ज करें। जी बेटा, अब पहले आपने हासिल किया एफ एक्स। एफ एक्स कैसे आया? एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम एफ एक्स। लेकिन पहले दोबारा डायाग्राम की जानिब आता हूँ। जी, अब मैंने क्या करना है, वन बाय वन पहले मैंने F1 और F2 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। F1 ये देखें, ये बेटा F1, Q1 चार्ज Q पर फोर्स लगाएगा, ये F1 फोर्स है ये। अब इस F1 के दो कंपोनेंट कर दें, हेड से परपेंडिकुलर लाइन, एक कंपोनेंट ये F1x हॉरिजेंटल और एक F1y। F1 के दो कंपोनेंट F1x हॉरिजेंटल, F1y वर्टिकल। इसी तरह ये F2 है, आपको भी बताया F2 की डायरेक्शन है Q2 की जानिब, ये F2 है। इसके दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजेंटल F2x यहाँ से यहाँ तक है और एक वर्टिकल F2y नीचे की जानिब। F2x हॉरिजेंटल, F2y वर्टिकल। आपने क्या किया, F1 और F2 दोनों के x और y कंपोनेंट, F1 के दो कंपोनेंट F1x F1y, F2 के दो कंपोनेंट F2x F2y। डायग्राम वाज़ेह हैं। अब बेटा देखें, आपने क्या किया, Fx कैसे आएगा, दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम F1x प्लस F2x, दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम। प्लस का साइन क्यों, यहाँ डायग्राम में देखें F1x F2x दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, राइट साइड पर हैं। राइट साइड पर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो F1 और F2 दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, राइट साइड पर हैं। राइट साइड पर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव, तो दोनों प्लस, ये दोनों प्लस। आपको याद होगा x कंपोनेंट कॉस में, y कंपोनेंट साइन में, तो F1x हो गया F1 cos थीटा, F2 cos थीटा। अब बेटा आपके पास F1 और F2 तो है, F1 तो F2 है, क्या नहीं है, थीटा। इसीलिए अलग से मैंने ये फिगर के साथ आपको अलग से थीटा हल करना सिखाया। फ्रॉम द फिगर थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फिगर आप देखें, ये एंगल थीटा, ये ट्रायंगल सी नज़र आ रही है आपको, ये ट्रायंगल, एंगल थीटा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 0.80 और बेस 0.60। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा, टेन इनवर्स लेंगे ना, थीटा 53 डिग्री, 53 डिग्री थीटा। जी, F1 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अभी निकाला 53 प्लस F2 मैग्नीट्यूड कॉस 53। अब दोनों में बेटा कॉमन ले लें, 36 10⁻³ कॉमन, कॉस 53 प्लस कॉस 53। ये कॉस की वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, Fx आपके सामने, Fx रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट Fx आ गया। इसी तरह Fy क्या है, F1y प्लस F2y, दोनों फोर्सेस के y कंपोनेंट का सम Fy। लेकिन यहाँ देखें मैंने एक के साथ प्लस लगाया, एक के साथ माइनस, इसको क्लियर करें फिगर से। F1y ऊपर की जानिब, ऊपर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, और करें F2y नीचे की जानिब, नीचे की तरफ तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव,
याद है ना, एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते थे, तो क्वाड्रेंट के साइन F1y ऊपर पॉजिटिव, F2y नीचे नेगेटिव। y कंपोनेंट साइन में F1 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस F2 साइन थीटा। F1 की मैग्नीट्यूड साइन थीटा 53, F2 की मैग्नीट्यूड साइन 53। गौर करें, दोनों एक जैसे हैं, कैंसल ईच अदर। Fy 0, Fx भी आ गया, Fy भी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F की मैग्नीट्यूड, एरो यहाँ F के ऊपर एरो नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड का जनरल फार्मूला अंडर रूट Fx का स्केयर प्लस Fy का स्केयर। जी, ये Fx का स्केयर प्लस Fy सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई, फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड। फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि माइनस का साइन था तो फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट। अब मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन के लिए टेन थीटा, टेन होता है y ओवर एक्स, Fy बटा Fx, Fy 0, Fx ये आपके सामने 0। थीटा निकालें, टेन इन्वर्स करें, थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स एंगल बनाता है 0 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। रिजल्टेंट फोर्स ये देखें ना, इसीलिए तो ये जो F था, ये डॉटेड, ये F डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, F डॉटेड, ये वाजे है x की तरफ है, x। थीटा 0 है, 0 का मतलब ये पैरेलल है हॉरिजेंटल की जानिब, ये F इधर है, ये F हॉरिजेंटल है, x एक्सिस की जानिब है। जब है ही थीटा, यानी कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो x एक्सिस की जानिब है, थीटा 0 x एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसमें y तो है ही नहीं, y नहीं, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड 0.043 और साथ I यूनिट वेक्टर I क्यों लगाया, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स x एक्सिस के पैरेलल है, थीटा 0 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल, y तो है ही नहीं, x एक्सिस के पैरेलल थीटा 0, इसलिए I यूनिट वेक्टर, y है नहीं, इसलिए j का कोई कंपोनेंट नहीं, तो फोर्स F है 0.043 I यूनिट वेक्टर और साथ में फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ये है रिजल्टेंट फोर्स F। तो यहाँ बेटा जी आपका आज का लेक्चर मुकम्मल। आज के लेक्चर में आपने पहले 2 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए, बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।